नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गर्ग। जयपुर में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल जयपुर के राजपूत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महिपाल सिंह मकराना ने दावा किया है कि पुलिस के वाटर कैनन की चपेट में आने के बाद प्रदर्शनकारी देवराज की तबीयत बिगड़ी और बाद में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मकराना ने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निलंबित करने, देवराज के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई और यूजीसी के विवादित नियम वापस नहीं लाए गए तो पहले सीमावास घेराव, फिर जयपुर बंद, राजस्थान बंद और जरूरत पड़ने पर दिल्ली में संसद और पीएमओ का घेराव किया जाएगा। हालांकि देवराज पालड़ा की मौत के कारणों को लेकर महिपाल सिंह मकराना के इन दावों की अभी तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए जयपुर से निश्चय माल की रिपोर्ट। सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम। पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल हमारे यूजीसी रोलबैक के 24 दिन की जो यात्रा थी उसको कवरेज दिया, पूरे देश तक हमारे संदेश को पहुंचाया। हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से पूरे 24 दिन 800 किलोमीटर की यात्रा करके 750-800 गांवों से गुजरते हुए 50-60 बड़े कस्बों से गुजरते हुए हम लोग जयपुर पहुंचे। 23 दिन जयपुर पहुंचने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी ऐसी कोई अनहोनी, कोई गलत, किसी भी गलत तरीके की हरकत हमारे द्वारा नहीं हुई। गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने बात रखी। हर एक व्यक्ति को गांव-गांव जाके समझाया यूजीसी के बारे में। 80%, 90% लोगों को नहीं मालूम था ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक नया रूल लेके आया है, इक्विटी कमीशन, वो है क्या। और जब हम लोग जयपुर कल पहुंचे, जयपुर की धरती पर, हम लोगों की वार्ता 2 दिन से प्रशासन से हो रही थी। प्रशासन पिछले 5-7 दिनों से हमें बोल रहे थे कि साहब कलेक्टर को हम लोग दांतारामगढ़ ले आएंगे, हम रेनवाल ले आएंगे, हम जोबनेर ले आएंगे, आप यही दे दो। हम लोगों ने बोला था हम जयपुर आएंगे बहुत अनुशासित तरीके से। और इसी लोकतंत्र में सबसे लोकतांत्रिक तरीका, गांधीवादी तरीका पैदल यात्रा है, जो गांधी जी ने भी अपनाया, जो भगवान श्री राम ने भी अपनाया, जो भगवान बुद्ध ने भी अपनाया, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर जी ने भी अपनाया, जेपी जी ने भी अपनाया। और जो बड़े बड़े आंदोलन हुए वो आज तक पैदल यात्रा के द्वारा अपने कोई भी उद्देश्य, अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया। हम पे भी लोगों ने विश्वास करके कल बड़ी संख्या में जयपुर में हमारे साथ लोग अहिंसात्मक तरीके से, अनुशासित तरीके से आ रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 1 किलोमीटर चलते ही कालवाड़ पुलिया के नीचे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन वहां पे सेट करी गई, महिलाओं की छाती पे वाटर कैनन चलाए गए। हमें जबकि बार बार पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि आपको वहां जाने की क्या अनुमति है, कि आप जो पानी पे चौराहा है वहां तक आप जा सकते हैं। हमने उनको कलेक्टर के लिए बोला था, फिर भी हमारी उनसे सहमति हो गई थी कि हम लोग कोई बात नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि आपकी व्यवस्था ऊपर नीचे होगी, यातायात व्यवस्था अगर आपकी कहीं ना कहीं खराब होगी तो हम लोग पानी पे चौराहे से वापस आ जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आप सब लोगों ने देखा, पूरे मीडिया ने, पूरे भारत की मीडिया ने दिखाया कि हमें 1-1.5 किलोमीटर बाद ही रोक लिया गया। हमारी महिलाएं आगे चल रही थी, उन पे वाटर कैनन चालू कर दिया गया बिना कोई चेतावनी दिए। और हमारे 7-7 साल के बच्चों को लाठी पड़ी, महिलाओं पे लाठी मारी गई, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग को लाठी मारी गई। और एक चीज मैं आपको बोलते हुए हमें बड़ा खेद है और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे एक ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई। जो अभी दाह संस्कार हुआ है, किसी को मालूम है कि नहीं मुझे मालूम, आपको मैं बोलना चाह रहा हूं, इसमें ओबीसी के लोग भी हमारे समर्थन में थे कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को ओबीसी से तोड़ा जा रहा है।
SC ST को हमसे 80 साल पहले अलग किया गया। आज वो हिंदू नहीं होकर नव बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू देवताओं को गाली वो उनसे निकलवाई जा रही है। अब हमें ओबीसी के जो मूल ओबीसी के समाज है, जो हमारे जीवन से मृत्यु तक साथ रहने वाली कौम है, उनसे हमें दूर करने की नई साजिश ये यूजीसी ये लोग लेके आए। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ तक आए और बाकायदा कलेक्टर से बात होने के बावजूद, एसपी के बात होने के बावजूद हम पे वाटर कैनन चलाया गया, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कई सारे बच्चे घायल है, बुजुर्गों के लाठी लगी। हम आपके चैनलों के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को, इसे राज्य सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि साहब इसमें हमारी क्या गलती थी कि 24 दिन की शांतिपूर्वक पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की आपको क्यों रास नहीं आई? क्या आपको उसी तरीके के आंदोलन पसंद है जिसमें आपको आपकी बहन बेटियों को गाली निकाली जाए, आपकी मां तक को गाली निकाली जाए, अब शब्द कहा जाए, गंदे गंदे वहां स्लोगन लिख के पोस्टर ऊंचे किया जाए, पुलिस से लाठीचार्ज, पुलिस से मुठभेड़ आपके आप लोग वो करें, हाथापाई वो लोग करें? क्या वो पसंद है? हम हाथ में गीता लेके, एक हाथ में संविधान लेके चल रहे थे। इनको संविधान से चलना है या लाठी भाटे से चलना है? हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने वो हर एक हथकंडा अपनाया, तो जैसे ही इनको बदनाम किया जा सके कि देखो ये तो इस तरीके से आए। फिर भी हमारे लोगों ने संयम रखा, सर पे चोटें खाई, लाठी खाया, डंडा खाया और इनको वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया, जबकि हम प्रत्युत्तर देने के लिए इनसे 20 गुना 30 गुना ज्यादा संख्या में थे। और अगर आपने देखा होगा तो अगर हम चाहते तो सीएम हाउस के अंदर घुसने की हमारी औकात थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी वहां इतनी हमारी तादाद थी, पर हम संविधान से चलने वाले लोग, हम रुक गए। और जो कलेक्टर 5 दिन से हमें बोल रहे थे कि हम जोबनेर आ जाएंगे, आपसे ज्ञापन लेने, आपसे रेनवाल आ जाएंगे, दातारामगढ़ आ जाएंगे, वो कलेक्टर साहब 15 मिनट 15 कदम बाहर चलने में अक्षम हो गए। क्या बात हो गई ऐसी? क्या कलेक्टर नहीं आ सकता, एडीएम आएगा? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? राष्ट्रपति के नाम वाया कलेक्टर, बकायदा हमने उनको ज्ञापन का पहले एक प्रारूप भेजा था, तो वाया जब कलेक्टर का ही उसमें हिस्सेदारी होती है, उसकी बकायदा वो उसका ही वो होता है, चार्ज होता है, तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने इतना देर लगाया, वहां लाठीचार्ज करवाया? आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांगे हैं। पहली मांग है, जिन्होंने वाटर कैनन चलाया, देवराज नाम के हमारे मूल ओबीसी के भाई को बकायदा जान गंवानी पड़ी, उसे हर एक अधिकारी को निलंबित किया जाए। जो लाठीचार्ज किया जिन्होंने, जिनमें सबसे ऊपर हमारे समुदाय के अधिकारी बजरंग सिंह जो एडिशनल एसपी है, दूसरा एक डीवाईएसपी पीएल मीणा, तीसरा एक एसएचओ गुरु भूपेंद्र जो खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा से आते हैं, वहां से मंगवाना पड़ा। क्यों भैया? सीएम साहब ने ऑर्डर किया आपको कि आप स्पेशल जाओ, सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र से है तो उनका बकायदा उनका कोई खास होगा? ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो बिना बात बोल बोल के, इनके वीडियो वायरल हो रहे कि इनको लाठी मारो, इनको लाठी मारो। आराम से चलते हुए लोगों को लाठी मारो। क्यों मारो भाई लाठी? जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा, या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करे, और देवराज जो जिसने अपनी जान दी है इस यूजीसी रोलबैक को लेकर, उसके परिवार को, देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है, हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इनकी गलतफहमी है, आने वाले पंचायत चुनाव में भी गांव गांव जाएंगे। और अगर इनको लगता है कि हमारी ये ताकत नहीं है, तो आपको बता दूं, कल मध्य प्रदेश की दतिया, जिसमें 45-50 हजार राजपूत है, 20-30 हजार ब्राह्मण है, 70-80 हजार स्वर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने कल आपको दतिया में आईना दिखाया। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो खुद की सीट है बांकेपुर, वहां भी 70-80 हजार स्वर्ण समाज के लोग हैं, और हमने बकायदा वहां मैसेज करवा के कि घर घर जाओ। और नितिन नवीन तो अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी खुद की
खुद का जो बूथ है वो बूथ हार गए वो लोग। ये हमारा छोटा सा, केवल एक छोटा सा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को है, केंद्र को है। अब तक हमने किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं दिया। करेगा 1,00,000% घर घर जाके विरोध किया जाएगा और हर घर में, हर तीसरे घर में, हर पांचवें घर में ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत का घर है और उनके साथ मूल ओबीसी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। हमें 10 जगह हमारा जाट समाज ने, कुमार समाज ने, कुमार समाज ने, रावण समाज ने, यादवों ने हमारा स्वागत किया साहब हमारी रैली का। और ये बोला है कि ये 1,00,000% जिस तरीके से SC/ST से हमें अलग किया गया और 2 दर्जे का बाकायदा हमें नागरिक घोषित किया गया, उसी तरीके से मूल ओबीसी के लोगों को हमसे अलग करने की एक साजिश है। एक बच्चा जो कोरा कागज होता है स्कूल कॉलेज में, आपने शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का जहर घोलने का काम किया, कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस शिक्षा के मंदिर में 7 दिन के बाद क्या कुछ रहेगा, आपकी क्या रणनीति रहेगी जिससे कि आप देखिए, ब्राह्मण समुदाय से विजय कौशिक जी बैठे हैं, हमारे राजपूत समाज की सबसे बड़ी संस्था राजपूत सभा से हमारे यहाँ विराजमान है पदाधिकारी धीरज सिंह जी। आप हमारे जयपुर के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ विराजमान हैं, नरेंद्र महलू जी, भीम सिंह जी, दिलीप सिंह जी, शेर सिंह जी कालवी, नारायण सिंह जी दिरोड़ा। आज हम लोग शाम को ये तय करके कि 7 दिन में जयपुर बंद करना है या सीएम हाउस घेरना है, हम लोग तय करेंगे। ये अविलंब जितना कर दे, जितना ये लेट करेंगे ये इनके लिए दुखदाई होगा, हमारे लिए नहीं होगा। हम जो 24 दिन से चल के आ सकते हैं तो 24 दिन और या पैदल यात्रा, चाहे गांव-गांव, घर-घर, गली-गली करना पड़े, हम बकायदा इनको जवाब देंगे। और बकायदा सीएम हाउस घेरना है तो सीएम हाउस, राजस्थान बंद करना है राजस्थान बंद, या जयपुर बंद करना है, इसकी बकायदा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, इसका निर्णय लिया जाएगा। मकराना जी, क्या लगता है कि जो पहले कमल का फूल हमारी फूल था वो नारा दोबारा सुनने के लिए मिलेगा? कल हमने, आपको मालूम हो तो, शपथ दिलाई थी कलेक्टर पे, हजारों लोगों ने कलेक्टर पे शपथ ली है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता और हमें न्याय नहीं मिलता, हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। हमारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग थे ज्यादातर और गांव के रहने वाले लोग, वो दिखाएंगे बकायदा हमारी ताकत क्या है। आपने ये कहा कि हमें पानी पेड़ तक आने के लिए कहा गया था, उसके बाद में आप कलेक्टर तक आए, कैसे ये संवाद जुड़ा, कैसे जो है कलेक्टर में हम लोग लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर अचानक से आगे जो है आप बढ़ने दिया, उसके बाद आप सीएम हाउस की तरफ निकले, संवाद कैसे टूटा? एडीएम लेवल के अधिकारी मौजूद थे। 1.5 किलोमीटर बाद ही हमारे वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए कालवाड़ पुलिया पे। हम इनसे रेगुलर संवाद कर रहे थे, हमें उन पे विश्वास भी था। मैं सही बताऊं, सब हम लोगों ने विश्वास किया हुआ था उन अधिकारियों पर मेरी माँ बहन के ऊपर उन्होंने छाती पे वाटर कैनन मारा, तब हमने संवाद करना बंद कर दिया। जो अधिकारी हमारी बात नहीं मानकर हमारी बहन बेटियों की छाती पे वाटर कैनन मारता है, उससे किस तरीके से बात की जा सकती है, आप बताइए। हमने 4 बैरिकेड्स तोड़ के फिर हम लोग वहां आए जहां हमने पहले से खोल कर रखा था, हम जाएंगे। और अब वहां पे आके बोलते हैं कि कलेक्टर नहीं आएंगे, तब हमने सीएम हाउस की तरफ कूच किया था। और ये आप बात मान लो, हमारी ये तो अनुशासित कौम है सब और संविधान से चलने वाले लोग हैं, तो हम बीच में रुक गए। नहीं, सीएम हाउस के अंदर घुस जाते, इनकी औकात नहीं थी हमें रोकने की, क्योंकि जब ब्राह्मण राजपूत बोला है और पूरा देश ने देखा है, हम लोग पीछे हटने वाली कौम नहीं। कौन जिम्मेदार मानते हैं पुलिस को, कलेक्टर को, एडीएम को? वहां जो लगे हुए जितने भी पुलिसकर्मी, आला अधिकारी थे, सबके सब हमसे अलग बात कर रहे थे। अधिकारी, आप कलेक्टर लेवल के अधिकारियों से अलग बात कर रहे थे, कमिश्नर कलेक्टर से, और अपने जो भी इनके मंत्री संतरी मुख्यमंत्री है उनको अलग हमारी छवि पेश कर रहे थे और बकायदा जामनी ले रहे थे हमारी कि साहब हम देख लेंगे। हम क्या देख लेंगे? क्या हमारा जायज मांगों को लेकर हम इस संविधान के हिसाब से विरोध नहीं कर सकते? किसने आपको ये पावर दिया कि आप 800 किलोमीटर चल के आने वाले लोग से आप कोई अब तक 24 दिनों में बीजेपी का एक पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, एक भी मैसेज नहीं।
और बीजेपी छोड़िए, विपक्ष का, कांग्रेस का भी एक भी एमएलए एमपी, एक भी नेता हमसे मिलने तक नहीं आया, हमसे बात करने तक नहीं आया। ये हठधर्मिता इन नेताओं की है। पक्ष अगर कुछ गलत काम करता है तो विपक्ष घर घर जाके उसकी बात रखता है कि साहब ये गलत अमिटमेंट आया है, गलत काला कानून आया है। पर आपने देखा होगा, न पक्ष ने बोला न विपक्ष ने बोला। कौन सी कांग्रेस सरकार ने अब तक हमारी मांग को लेकर उठाया? केवल एक प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़ दीजिए, जिन्होंने कल हमारे पर लाठीचार्ज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध दर्ज कराया। उसके अलावा कोई माइकल लाल ऐसा नहीं था जो हमारे पक्ष में आके खड़ा हुआ। क्या हम किसी के वोटर नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक है? जो कांग्रेस हमें हमारा मानते हैं, क्या उन्हें बीजेपी मानती है? और क्या विपक्ष का ये हिस्सेदार, ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जब गलत कोई पक्ष कर रहा है, आप SC ST, आप माइनॉरिटी के लिए आपके पास 1 मिनट में टाइम आ जाता है, राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाते हैं और यहाँ आपके देश में, आपके प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। आप 2 शब्द बोलने जैसे नहीं है और आप उम्मीद करते हैं कि हम अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो आपको जिताएंगे, चाहे तीसरा धड़ा खड़ा करना पड़ जाए और चाहे निर्दलीय हमें लोगों को जिताना पड़ जाए। हम वोट तुम्हें भी नहीं देंगे और वोट तुम्हें भी नहीं देंगे और जाएंगे, हराएंगे और बकायदा हमारी बात को रखेंगे। क्या आप मानते हैं पुलिस का फेलियर था? कल 8 घंटे पूरा जयपुर शहर पूरी तरीके से जाम में फंसा रहा। हम खुद लोग 5-5 घंटे हम लोग की गाड़ी फंसे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपकी रेलिंग की वजह से ये पूरी तरीके से जयपुर शहर परेशान है। हम लोग तो साहब इनकी हर बात मानी। एक रोड साइड की हमें दे दे, पानी पेच चौराहे तक, जो इनका बोलना था। इनका SP ने मुझे बोला, पहले तो बोला चिंकारा कैंटीन तक आ जाए, फिर चिंकारा कैंटीन से कि नहीं आप पानी पेच। हमारे लोगों ने मना किया कि 800 किलोमीटर की यात्रा करके हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। मैंने कहा अगर यातायात जो अगर बाधित होता है जयपुर का, तो उसमें भी हमारे भाई बहन ही कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो परेशान होंगे। तो जो पुलिस बोलती है, यातायात पुलिस बोल रही है, तो हमें मान लेना चाहिए। पर साहब रैली के रवाना होते ही हमारी बहन बेटियों पे आप लाठी बरसाओगे, आप वाटर कैनन का प्रयोग करोगे, तो साहब जब दिल्ली जाम हो सकता है तो जयपुर जाम हो जाए तो हो जाए, पर हमारे बच्चों का भविष्य जाम हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो काला कानून हम पे थोप दिया जाएगा, जिनकी कमेटियां कॉलेज में बन चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नेता बोल के, हमारे नेता मीठी गोली हमारे समाज को दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में अंकित कोई लॉ को बदल सकता है? वो केवल उसको रेगुलाइज कर सकता है, उसकी पालना करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट। कभी भी संविधान में अंकित चीज को बदलने के लिए अमिटमेंट संसद में ही लगा होता है। तो हम रोल बैक की बात कर रहे हैं उन पागल सरफरे MPs के लिए, जिन्होंने हमारे बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है, मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन किया है। कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई माइकल लाल आ जाए, ऐसी 50 सरकार आए और जाए। ये देश और देश का बच्चा रहना चाहिए, और इस देश का बच्चा जो इस भारत का भविष्य है वो रहना चाहिए। कौन से विश्व गुरु की बात करते हैं ये लोग? ब्राह्मण का बच्चा अगर जेल चला जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा? एक बढ़िया का बच्चा जो GDP को आगे लेके जाता है वो जेल चला जाएगा, अपराधी घोषित हो जाएगा, क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? एक रक्षक, एक क्षत्रिय, एक सैनिक का बेटा जो इस भारत देश की बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, उसका बच्चा जेल चला जाएगा, अपराधी होगा, तो क्या सैनिक बन जाएगा? ये देश विश्व गुरु बनेगा ऐसे? आपने किसी पार्टी की बात की है, क्या आप कोई सबर की पार्टी बनाएंगे? और दूसरा सवाल देवेंद्र सिंह पालड़ा को आप कहते हैं कि देवराज सिंह पलाड़ा, उसके नाम देवेंद्र सिंह लगेगा, देवराज सिंह पलाड़ा। वहाँ किस जगह पे उनकी डेथ हुई, कैसे डेथ हुई है? क्या पुलिस की लाठी से हुई या वाटर कैनन से? वाटर कैनन के प्रहार से उसके छाती में दर्द हुआ। वहां जो विरोध प्रदर्शन, जहां से हम लोग रैली लेके आ रहे थे, कालवाड़ रोड बाईपास पे, वहां पुलिया पे नीचे वाटर कैनन का प्रहार उसकी सीधी छाती पर हुआ। घर पे जाके उसने बताया, उसके भाई से भी मेरी बात हुई, आज दाह संस्कार भी हो गया उसका। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उसके रेगुलर उसके चेस्ट में पेन चल रहा था। नजदीकी कोई अंबे हॉस्पिटल है, वहां उसको एडमिट कराया गया। उनके जब हाथ से बाहर बात गई तो उन्होंने SMS शिफ्ट किया, बीच में उसको अटैक आया, वो एक्सपायर हो गया। वो केवल और केवल पुलिस की इस हठधर्मिता से, इससे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से हुआ है। सरकार जल्द से जल्द उनको
निलंबित करे उसे अधिकारियों को जिन्होंने वाटर कैनन चलाने का हमारी महिलाओं पे, और उसे एक बच्चे की आपने बलि ले ली, जो हमारे मूल ओबीसी का बच्चा तो हमें समर्थन करने आया था। उसका जितना धन्यवाद करे कम है। हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर हमारे संस्थाओं की तरफ से भी उसको हम लोग आर्थिक मदद देंगे। पर 1 करोड़ का मुआवजा सरकारी नौकरी सरकार जल्द से जल्द उसको दे, नहीं तो हम लोग बाकायदा इस जयपुर को घेरेंगे, सीएम हाउस घेरेंगे। राजस्थान बंद का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये करे, अविलंब हमसे बात करे, और यूजीसी के मुद्दे को हम लोग यूपी यही स्वर्ण न्याय यात्रा करने को तैयार है। हमारा रूट मैप बन के तैयार है। एमपी में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, गुजरात में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, हरियाणा में बैठे हुए, हिमाचल में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए, और आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, एक दिन एक तय समय पर यह स्वर्ण न्याय यात्रा एक दिन सीधी उसी दिन दिल्ली कूच करेगी 5-6 राज्यों से, और बाकायदा पूरी दिल्ली को घेरेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता। ये एडिशनल एसपी बजरंग सिंह, डीवाईएसपी बीएल मीणा, गुरु भूपेंद्र सिंह एसएचओ, और उनके साथ जो भी वहां और जो हमें नाम मालूम चले वो 3 नाम है, और वहां खूब सारी जिनकी ड्यूटी थी उनके अधिकारियों को तो मालूम किसकी। सब सीएम हाउस घेरने की प्लानिंग हमारी है। हो सकता है जयपुर भी बंद करें, और फिर भी हठधर्मिता रखी, राजस्थान बंद करेंगे, और फिर भी नहीं रखी तो निकाय चुनाव के जो 15 तारीख से गाइडलाइन जारी हो रही है, गांव गांव घर घर जाएंगे और निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में इनको हराएंगे। पार्टी बनाएंगे क्या? पार्टी बनाएंगे? सरकार पार्टी का तो अभी मालूम नहीं, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, पर ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करेंगे जो इन दोनों पार्टियों को हराने का काम करेंगे। हमारे लोग खड़े करेंगे। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे विजय वंदे। पिछले 23-24 दिन से बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था कि कल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि निरंतर रूप से प्रशासन से संपर्क में थे, और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ तक आकर के और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे देना। लेकिन इस सरकार की और प्रशासन की नाकामी रही कि उन्होंने हमारे लड़कों पे लाठीचार्ज किया, और इसका खामियाजा आने वाले समय के अंदर सरकार को और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। महिपाल जी ने जैसा कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर सरकार वार्ता किसी भी तरह की नहीं करती है तो निश्चित रूप से जयपुर बंद किया जाएगा, और फिर भी अगर नहीं होता है तो नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव के अंदर सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी।